वाई श्रेणी का मिला, अब वाई प्लस मिल गया मुकेश सहनी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को जेड प्लस मिल गया, चिराग पासवान को जेड प्लस, आरसीपी सिंह जी को भी मिल जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार का ये लोग सब लोग विरोधी है। 300 वर्ष वाला मनुस्मृति को लागू करना, संविधान को खत्म करना। ये बागेश्वर धाम वाले बाबा के बगले में ना जो अंबेडकर जी की मूर्ति टूटी नवबतपुर में 1.5% से 2.5% चिराग के पास, 1.5% पशुपति कुमार पारस जी के पास, बाकी सब मेरे साथ है बहुजन के लोग। बाबा धीरेन्द्र किशोर शास्त्री को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, उसके बाद से कुछ लोग हैं जो इसका बायकॉट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा की क्या आवश्यकता है, जब बाबा इतने ज्ञानी हैं, बाबा अपनी सुरक्षा खुद ही कर लेते हैं, बाबा दूसरों को भविष्य बता देते हैं, दूसरों का अर्जी निकाल देते हैं। हमारे साथ राजकुमार पासवान है जो कि लगातार धीरेन्द्र किशोर शास्त्री का विरोध करते हुए आए हैं और आज भी सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं जी बाबा का? बाबा का विरोध नहीं कर रहे हैं हम, बाबा के विचारधाराओं का विरोध कर रहा हूँ। बाबा जिस तरह से वो तांडव कर रहे हैं और बिहार में करके गए, उस तरह का हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए हमको, समझे। जो उन्होंने मजदूरी किया, जो पसीना बहाया, उस तरह से बाबा को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे एजेंट हैं, हनुमान हैं, मोदी संघ भाजपा के मानस पुत्र हैं, उनको मिल चुका है। किसको एजेंट बोल रहे हैं आप? कौन है वो एजेंट साहब? नाम बताऊं? कौन है बताइए। सुन लीजिए, वाई श्रेणी का मिला, अब वाई प्लस मिल गया मुकेश सहनी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को जेड प्लस मिल गया, चिराग पासवान को जेड प्लस, आरसीपी सिंह जी को भी मिल जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार का ये लोग सब लोग विरोधी है, समझे। और ये भी आए नीतीश कुमार जी का विरोध करने ही, लेकिन इसको हिंदू राष्ट्र के लपेटे में लेकर के बात करने लगे। यहाँ आए थे तो देश के 13 करोड़ आवाम का 62% युवा नौजवान बेरोजगार है, उसका बात क्यों नहीं किया? दलित शोषित गरीब वंचितों का बात क्यों नहीं किया? आपको बता दूं साहब कि ये राष्ट्र में महिला सुरक्षा की बात क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री अभी क्यों नहीं जा रहे? सुनिए, जंतर मंतर क्यों नहीं गए? वहाँ पहलवान बेटियां बैठी हुई है, वहाँ क्यों नहीं गए? सबके पर्चा खोलते हैं, पर्चा में कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है साहब, पर्चा में लिखा हुआ नहीं दिखाते हैं। एक सज्जन बैठ गए कि मेरा नाम बता दीजिए, बाबा ने नाम नहीं बताया, दाएं बाएं आगे पीछे करने लगे, समझे। तो इसलिए वो कौन सा राम बनाने की बात करते हैं साहब? राम भगवान तो अयोध्या से चल के राम लक्ष्मण के साथ वहाँ सीतामढ़ी जा करके और क्या कहते सीता मैया से स्वयंवर करके फिर गए, तो ये ऑलरेडी राममय है। मतलब बाबा लोग को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा की क्या आवश्यकता पड़ी? हमारे देश में इतनी हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रही है, क्राइम हो रही है, उसको तो सरकार संभाल नहीं पा रही, लेकिन आम लोग, जो बाबा लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो कि लगातार जनता की सेवा करते हैं, उनको वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, ये पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि 300 वर्ष वाला मनुस्मृति को लागू करना, संविधान को खत्म करना। आपको ज्ञात होगा कि पिछले जो कानून मंत्री थे रविशंकर प्रसाद जी, वो मनुस्मृति वाला संविधान लागू कर चुके हैं। 2024 में अगर गलती से बनने नहीं देंगे, मोदी जी को कुर्सी से उतार देंगे, लेकिन अगर गलती से बन गया ईवीएम का खेल करके रे भाई, तो ये मनुस्मृति लागू कर देंगे। और यहाँ पे ये जो संघ भाजपा के साथ बैठे हुए, एक चीज़ और बता दूँ, उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक साध्वी थी जो आज लोकसभा सदस्य हैं, वो गांधी जी को मरने के बाद भी उनके पेट में बैलून फोटो लगा करके और गोली चलाती है। और वो मोदी साहब कहते हैं क्या कि गांधी पे जो गोली चलाया मैं बहुत आहत हूँ, और उसके ऊपर गंगोत्री का जल छिड़क करके लोकसभा का टिकट दे देते हैं और वो सदन में पहुँच जाता है। क्या ये भारत है? यहाँ पे भारत की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, वो वैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए हमको। वो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए मनुवादी वाला, कहते हैं ये संविधान विरोधी वाला, अंबेडकर विरोधी वाला। यही बागेश्वर धाम वाले बाबा के बगले में ना जो अंबेडकर जी की मूर्ति टूटी नवबतपुर में, फिर उनके जाने के बाद गया में मूर्ति टूट गया, और भी। तो ये क्या दर्शाया जा रहा है? तो चिराग भाई यानी कि ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी का युवराज दिन को जय श्री राम, रात को बहुजनों के पिछले दरवाजे से निकलते हैं बहुजन के तरफ। किसी तरह से नीतीश चाचा मान जाइए, हम भी आपके बेटा हैं, और ऐसे उठते जागते नीतीश कुमार जी को गलियाने में रहते। लेकिन चिराग पासवान तो बहुजन के सबसे बड़े नेता है ना जी। कौन कहता है ये? कैसे बहुजन के नेता हैं? बहुजन समाज मानता है उनको नेता अपना? कोई बहुजन समाज नहीं मानता है। सिर्फ दुसाध जाति में जो 1.5% युवा नौजवान है 17 साल से 25 साल तक, वही जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, ये मोबाइल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आता है ना,
उसका ज्ञानी है, वही लोग चिराग भैया जिंदाबाद करता है, और कोई नहीं। 1.5% से 2.5% चिराग के पास, 1.5% पशुपति कुमार पारस जी के पास, बाकी सब मेरे साथ है बहुजन के लोग। जब बाबा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने की मतलब उसके पीछे की वजह क्या है? आपको बता दूं कि जब बाबा इतने ज्ञानी थे तो उनको पर्चा के माध्यम से पता चल जाना चाहिए ना कि मेरी हत्या कहाँ होगी, कौन लोग हैं हमारे पीछे हत्या करने में साजिश लगे हुए। ये सब कुछ नहीं, ड्रामा है। और ये Y श्रेणी की सुरक्षा इसलिए दी गई है कि वो घूम घूम करके, जैसे केंद्र से ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी संघ भाजपा के लोग डुगडुगी बजाया, उस तरह से बाबा डांस किए, समझे, डांस करके वो अपना चले गए। अब गया जाएंगे तो वहाँ के गया के बहुजन के लोग, मगध के लोग बहुत समझदार हैं, बाबा के सभा में शिरकत नहीं करेंगे, वो सब पैसे वाले होंगे। क्या आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? एकदम नहीं चाहिए। जो मान लीजिए अगर चंद मुट्ठी भर लोग, वो मुझे हिंदू मानने को तैयार कहाँ है। हम जिस कुर्सी पे बैठते हैं कुर्सी को धोया जाता है। अभी अभी पार्लियामेंट का उद्घाटन होने जा रहा है, उसमें मोदी साहब हमारी बेटी, हमारी राष्ट्र बेटी, देश का पहला नागरिक, हमारी ये द्रौपदी मुर्मू जी को इनविटेशन नहीं दिया है साहब, ये बताइए। हाँ, वो उनको बुलाया नहीं गया, हमारी द्रौपदी मुर्मू बहन जी को, माता जी को, तो जा करके माफ़ी मांगे, नहीं तो 2024 में दांत खोदने के लिए नहीं मिलेगा, समझे। और ऐसे लोगों को देश सब जान रही है, पहचान रही है, ऐसे चेहरा को पहचान रही है। मोदी साहब को 2024 में महंगाई, बेरोजगारी और ये बहुजन के लोग अपने हक अधिकार बचाने के लिए, और चिराग पासवान जो है उनका चेहरा सामने आ चुका है। वो जब तक ये फैसला लेना पड़ेगा चिराग पासवान को कि संघ भाजपा के साथ रहेंगे वो, या संविधान आरक्षण और बहुजन की हिफाजत में वो खड़े मिलेंगे 2024 में। क्या चिराग पासवान संघी है? बिल्कुल संघी है। चलिए, चिराग पासवान संघी है, हमारा नहीं कहना है, एक दलित नेता का कहना है, राजकुमार पासवान का कहना है। अगर बाबा को जब सबका अर्जी निकाल देते हैं तो अपना अर्जी क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? जब उनको डर है कि हमारी कहीं हत्याएं हो सकती हैं तो अपनी भी तो अर्जी पहले निकाल सकते हैं, वहाँ से आहत हो सकती, मिल सकती है, कोई भी सूचना उनको मिल सकती है कि बाबा को डर है इस चीज़ से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन केंद्र सरकार उनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी है, और एक तरफ हमारे नए संसद का उद्घाटन हो रहा है, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इन्विटेशन नहीं मिल रहा है। उससे जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उससे नाखुश दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उनका अपमान हो रहा है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।